तो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। यहाँ पे अभी जो मुद्दा बन गया है, जैसा कि सबको पता है कि शिक्षा मंत्री, नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है और अब जो निगाहें टिकी हुई हैं काफ़ी न्यू डिसीजंस पे टिकी हैं। लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सीबीएसई क्लास 10-12 के रिजल्ट्स। तो गाइज यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10-12 रिजल्ट्स को लेकर के हमारे पास में 3 बड़े शॉकिंग अपडेट्स हैं, आपको उन सभी को जानना चाहिए। एंड यस, उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी छुपे हुए हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो फॉर दैट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल जो मेरे पास में आ रहा था मेल्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, वो रिजल्ट को बेचैनी को लेकर तो है ही है, साथ ही साथ में मेन मुद्दा है फेल का। लेकिन यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सडन इंस्पेक्शन का ऑर्डर जारी कर दिया है सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने। आपने ठीक सुना, सडन इंस्पेक्शन। अब ये सडन इंस्पेक्शन क्या है मैं आपको बता दूं। सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने देश भर में जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, जो रीजनल ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर एक स्कूल पे कड़ी नज़र रखी जाए। हर एक स्कूल पे, ध्यान से सुनिए, हर एक स्कूल पे कड़ी नज़र रखी जाए, पैनी नज़र रखी जाए, ताकि रिजल्ट निकालने में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी ना हो। क्यों? क्योंकि मुद्दा यहाँ पे ये हो रहा है कि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे कि खतरा ज़्यादा है। पहला, फेल वाला मुद्दा। दूसरा कि मार्क्स में बच्चों के साथ में इनजस्टिस ना हो जाए, है ना, जिसका बहुत ज़्यादा लोग जो है पेरेंट्स, बच्चे डर भी सता रहा है उनको कि यार हमारा जो रिजल्ट है वो कहीं दूसरे से कम ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिटोरियस हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन उनको डर है कि भाई जिस तरह का मार्किंग स्कीम बनाया है सीबीएसई ने, जैसे कि क्लास 10th का मार्किंग स्कीम जो है, 12th का जो मार्किंग स्कीम है, रेफरेंस ईयर को पकड़ के चलना है, तो कहीं भाई उनकी मेहनत बेकार ना चली जाए। तो इसलिए ये आदेश दिया गया है कि ये देखा जाए कि ग्रेस मार्क्स किस तरह से दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को और हर स्टूडेंट के रिजल्ट को मॉनिटर करना है। अब ये सडन इंस्पेक्शन का यहाँ पे क्या रोल है, पहले मैं आपको बता दूं। एक ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहा गया है सीबीएसई के, कहा है सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने आदेश दिया है कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जो हर स्कूल का एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस ऑफिसर को उस रिपोर्ट पॉइंट्स वाइज उसको बनाना है और पॉइंट्स वाइज उसको स्कूल का पूरा रिपोर्ट तैयार करके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में साइन करके, उस ऑफिसर का साइन होना चाहिए, ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि उस ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए और वो सीबीएसई बोर्ड को वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे भेजना है उस ऑफिसर को 12 जुलाई तक। तो स्टूडेंट्स, न्यू एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। हम सब जानते हैं कि जब नई पढ़ाई शुरू होती है तो काफ़ी सारे डाउट्स भी आते हैं और इस वक्त जबकि सारा लर्निंग आपका घर से ही हो रहा है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता होगा कि आप अपने डाउट्स को सॉल्व कैसे करें, क्लियर कैसे करें। तो बस आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क ए डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, वो भी 24/7, वो भी फ्री में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है स्टूडेंट्स। अगर आप 7 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से अपने डाउट सॉल्व करें और जीते अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को। ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करें और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को टू यूज आस्क ए डाउट फॉर फ्री। साथ ही अगर आप किसी पेड सब्सक्रिप्शन को लेते वक्त में अगर आप मेरे कोड विशाल केआर को यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे 12 जुलाई डेट डालने का क्या मकसद था? 12 जुलाई इसलिए क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि एक टेंटेटिव संभावित डेट जो माना गया था सीबीएसई का वो है 20 जून क्लास 10th के लिए और 20 जुलाई क्लास 10th के लिए और 31 जुलाई क्लास 12th के लिए। लेकिन क्लास 10th का रिजल्ट जिस तरह से अपडेट निकल करके आ रहा है कि क्लास 10th का रिजल्ट जुलाई 15 तारीख से जुलाई 20 तारीख के बीच में किसी भी दिन आपके सामने में आ सकता है, रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो रख रही है सीबीएसई। अब यहाँ पे एक बड़ा बात आता है
कि फेल वाला मुद्दा और ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा बना हुआ है। तो यहां पे सीबीएसई ने जिस तरह के रिपोर्ट्स निकल करके आए हैं और जिस तरह से इनपुट आ रहा है, हमारे कंफर्म सोर्सेज भी हमें बता रहे हैं, कई स्कूलों के प्रिंसिपल से हमने बात भी किया, तो ये पॉइंट निकल करके आ रहा है कि स्कूल ग्रेस मार्क्स दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रेस मार्क्स बच्चों आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है ग्रेस मार्क्स का एक लिमिटेशन होता है। कोई स्टूडेंट अगर 20-25 मार्क्स से फेल हो रहा है या उसके 20-25 मार्क्स कम है तो वो पॉसिबल नहीं है। ग्रेस मार्क्स का एक लिमिटेशन होता है जो कि मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ही सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट अगर 5-7 नंबर 8 नंबर से कुछ उसका कम ज्यादा है तो उसमें वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे फेल का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि जिन बच्चों ने, चाहे वो क्लास 10th के हों 12th के हों, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से वो एग्जाम से वो जो भी असाइनमेंट्स थे, प्रोजेक्ट वर्क्स थे, प्री बोर्ड्स थे, इंटरनल असेसमेंट था, अगर वो उससे एब्सेंट रहे हैं तो मुद्दा बड़ा खतरनाक यहां पे निकल करके आ सकता है, क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है सीबीएसई के द्वारा तमाम स्कूल्स को कि एब्सेंट घोषित कर दिया जाए ऐसे स्टूडेंट्स को। अब एब्सेंट घोषित यानी कि रिजल्ट उन स्टूडेंट्स का आएगा ही नहीं, और हो सकता है नहीं, ये शायद कंफर्म होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को रीअपियर होना होगा दोबारा। जो ऑप्शनल एग्जाम जो होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, उस समय ऐसे स्टूडेंट्स को रीअपियर होना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, फेल वाला जो मुद्दा है ये सबके लिए लागू नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बच्चे बहुत बार मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हो कि क्लास 10th या 12th उसी के ऊपर मुद्दा है जिसने ऐसे एग्जाम्स को छोड़ा है, ठीक है। और उस पे भी मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ऐसा मुद्दा आपका भी है तो प्लीज स्टे इन टच विथ योर स्कूल प्रिंसिपल्स, योर क्लास टीचर, योर सब्जेक्ट टीचर, कनेक्टेड रहिए, उनसे जुड़े हुए रहिए। थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट वाले मोड में तो रहना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नेगेटिव आपके साइड से हुआ है तो आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा। सो प्लीज गो फॉर दैट। और ग्रेस मार्क्स का चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स तो भर भर के मिला है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो गाइज हम लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। अब तक आपने हमारे चैनल फॉर स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत आपके लिए उसमें लेटेस्ट अपडेट सही तरीके से, सही रूप से, सही समय पर हम ला रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।